छोटे से गांव पारंपरिक अम्बेरपुर में जीवन शांतिपूर्ण था। गांव के पश्चिमी किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे अब कोई नहीं देखता था। यह हवेली अब खंडहर में तब्दील हो गई थी, लेकिन गांव के लोग उससे दूर रहते थे। हवेली के बारे में कहानियां थीं, खौफनाक कहानियां जो रात की चुप में सर्द हवा की तरह सुनाई देती थीं। नवीन कुमार और उसकी पत्नी रिया शहर की भागदौड़ से तंग आकर अम्बेरपुर में हवेली खरीद लेते हैं। उनका इरादा उस पुरानी हवेली को नवीनीकरण कर एक सुंदर घर में बदलने का था। गांव वाले उन्हें सावधान करते हैं, लेकिन नवीन और रिया अपने निर्णय पर अड़िग रहते हैं। नवीन और रिया ने हवेली का काम शुरू कर दिया। हवेली की दीवारें ढह चुकी थीं और वहां के पुराने फर्नीचर और सामान ने हवेली को और भी डरावना बना दिया था। एक दिन रिया ने हवेली के एक पुराने कमरे में एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में कई अजीब और भयानक घटनाओं का उल्लेख था। रात के समय हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। सामान अपने आप हिलने लगा और दीवारों पर अजीब छायाएं बनने लगीं। रिया और नवीन ने सोचा कि यह सब हवेली के पुरानी संरचना की वजह से हो रहा है, लेकिन घटनाओं की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। एक रात रिया को हवेली के सबसे पुराने कमरे में एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने देखा कि कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। वह तस्वीर उसकी आंखों के सामने हिलने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। उसके बाद रिया और नवीन ने महसूस किया कि हवेली के अंदर कुछ अनजाना सा चल रहा था। रिया ने हवेली के इतिहास को जानने की कोशिश की, लेकिन सभी जानकारी उनके सामने आ रही घटनाओं के अनुसार भिन्न थी। नवीन और रिया ने हवेली की गहराई में जाकर उसकी पुरानी किताबों और दस्तावेजों की खोज की। उन्हें पता चला कि हवेली की मालकिन सुहानी देवी एक अमीर परिवार की बहन थी। सुहानी देवी की मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। उसके पति ने उसे हवेली के अंदर ही मार डाला था और उसकी आत्मा हवेली में ही रह गई थी। नवीन और रिया ने गांव के एक बुजुर्ग से मदद मांगी, जिसने उन्हें बताया कि उन्हें एक पुरोहित को बुलाना चाहिए। पुरोहित ने हवेली की पूजा और यज्ञ आयोजित किया। पूजा के दौरान हवेली में अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। पुरोहित ने बताया कि सुहानी देवी की आत्मा को शांति की आवश्यकता है। नवीन और रिया ने पुरोहित की मदद से हवेली में विशेष पूजा की और सुहानी देवी की आत्मा को शांति प्रदान करने की कोशिश की। पूजा के दौरान हवेली में एक ठंडी और बर्फीली हवा चलने लगी और एक चमकदार प्रकाश ने हवेली को घेर लिया। सुहानी देवी की आत्मा को शांति मिली और हवेली में एक सुकून भरा माहौल लौट आया। नवीन और रिया ने हवेली को पूरी तरह से नवीनीकरण किया और इसे एक सुंदर घर में बदल दिया। हवेली अब अम्बेरपुर के गांव वालों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। गांव वालों ने हवेली की नई पहचान को स्वीकार किया और उसका स्वागत किया। नवीन और रिया की बहादुरी और समर्पण ने हवेली को एक नई पहचान दी। गांव में अब शांति थी और हवेली एक सांस्कृतिक केंद्र बन गई थी जहां लोग खुशी खुशी आ सकते थे। रिया और नवीन की कहानी गांव में एक प्रेरणादायक कथा बन गई और हवेली अब एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जानी जाने लगी। एक दिन जब सब कुछ सामान्य था, नवीन को एक पुरानी चिट्ठी मिली जो हवेली के पुराने मालिक की थी। चिट्ठी में लिखा था कि हवेली के अंदर छिपा एक और रहस्य है। नवीन और रिया ने छानबीन की और पता चला कि हवेली में एक गुप्त तहखाना था जिसमें अतीत की कई रहस्यमय चीजें छिपी हुई थीं। नवीन और रिया ने तहखाने की खोज की और वहां एक पुराना खजाना और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। दस्तावेजों से पता चला कि हवेली का इतिहास और भी गहरा था और उसमें कई रहस्यमय घटनाओं की छुपी थी। तहखाने में मिले दस्तावेजों के बाद हवेली में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। नवीन और रिया ने महसूस किया कि हवेली के अतीत ने एक बार फिर से उन पर अपना असर डाला था। नवीन और रिया ने फिर से पुरोहित की मदद ली और हवेली की सभी गहराइयों की जांच की। उन्होंने पाया कि हवेली के इतिहास की चुप्पी अब भी पूरी नहीं हुई थी। पूजा और यज्ञ के बाद हवेली की आत्मा को पूरी तरह से शांति मिली और एक नई शुरुआत संभव हुई। एक छोटे से गांव बेतवा में लोग आम जीवन जी रहे थे। गांव के किनारे पर एक पुराना हवेली खड़ी थी। हवेली का नाम सोमरिया हवेली था और यहाँ की हवाओं में हमेशा एक अजीब सी ठंडक बनी रहती थी। यह हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी और लोग उसे भूतिया मानते थे। कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थीं और वहां कई बार रहस्यमय हत्याएं हुई थीं। एक दिन शहर से एक युवा जासूस नवीन और रिया हवेली में आए। उन्होंने बताया कि हवेली में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसमें एक अजीब रहस्यमय चीजें छिपी हुई थीं।
आदित्य बेतवा गांव में आया। आदित्य को हत्या के मामलों की गहरी रुचि थी और उसने सुना था कि सोनरिया हवेली में अतीत में कई हत्याएं हुई थी। वह हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां गया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि हवेली में न जाए, लेकिन आदित्य ने उनके सुझावों को नजरअंदाज किया। आदित्य ने हवेली में प्रवेश किया। हवेली अंदर से बहुत ही वीरान और खंडहर हो चुकी थी। उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे और कुछ पुरानी तस्वीरें भी लगी हुई थीं। आदित्य ने हवेली का गहन निरीक्षण किया और पाया कि हवेली के एक कमरे में कई पुरानी वस्तुएं और दस्तावेज थे। आदित्य ने हवेली के कमरे में एक पुराना लॉकर पाया, जिसमें एक डायरी और कुछ पुराने पत्र थे। डायरी में हवेली के मालिक श्री रघुवीर सिंह की हत्याओं के बारे में लिखा था। डायरी के अनुसार रघुवीर सिंह ने हवेली में कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी और उनकी आत्माएं हवेली में बसी हुई थीं। आदित्य ने डायरी और पत्रों की जानकारी गांव वालों से मिलाई। गांव वालों ने बताया कि रघुवीर सिंह के घर में एक भयानक हत्या के कारण उसकी आत्मा शांति से नहीं रह पा रही थी। आदित्य ने निर्णय लिया कि वह रघुवीर सिंह की आत्मा को शांति प्रदान करने का प्रयास करेगा। आदित्य ने गांव के एक बुजुर्ग पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने हवेली में पूजा और यज्ञ किया ताकि रघुवीर सिंह की आत्मा को शांति मिल सके। पूजा के दौरान हवेली में अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। दीवारों पर खून के धब्बे और आवाजें तीव्र हो गईं। पुरोहित ने बताया कि रघुवीर सिंह की आत्मा को शांति की आवश्यकता है। आदित्य ने पुरोहित की मदद से हवेली में और अधिक छानबीन की। उसे हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा मिला, जिसमें रघुवीर सिंह की हत्या की गई सभी लोगों की लाशें छिपाई गई थीं। आदित्य ने पुलिस को सूचित किया और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तहखाने से सभी शवों को बाहर निकाला और रघुवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। आदित्य की मेहनत और पुरोहित की पूजा के बाद हवेली में शांति लौटी। रघुवीर सिंह की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई और हवेली का खौफ समाप्त हो गया। आदित्य ने हवेली की मरम्मत करवाई और उसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया। हवेली अब एक संग्रहालय बन गई, जहां लोग इतिहास और स्थानीय संस्कृति को देख सकते थे। आदित्य की साहसिकता और कड़ी मेहनत की वजह से बेतवा गांव में शांति और खुशहाल। हालांकि हवेली में अब शांति थी, लेकिन आदित्य को महसूस हुआ कि अतीत की छाया अब भी कुछ हद तक हवेली पर मंडरा रही थी। आदित्य ने महसूस किया कि अतीत की घटनाएं और रहस्यमय घटनाएं हवेली की पहचान का हिस्सा बन चुकी थीं। आदित्य ने अपने अनुभवों को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया, जिससे लोगों को हवेली की कहानी और उसके खौफनाक अतीत के बारे में जानकारी मिली। इस तरह हवेली की रहस्यमय और भयानक कहानी एक नया रूप ले चुकी थी। सुनहरे धूप से सराबोर एक शहर दिव्यंगर के पास एक पुरानी सड़क थी। इस सड़क की खामोशी और अंधकार ने कई रहस्यों को जन्म दिया था। यहाँ अक्सर अजीब घटनाएं होती थीं। गांव वालों का कहना था कि सड़क पर एक भयानक हादसा हुआ था और रात के समय सड़क पर चलना खतरनाक माना जाता था। एक शाम एक युवक आदित्य अपनी कार में शहर से बाहर जाने के लिए रवाना हुआ। आदित्य ने सड़क की खामोशी को नजरअंदाज करते हुए अपना सफर जारी रखा। जैसे ही आदित्य ने सड़क पर कदम रखा, मौसम बदलने लगा। घने बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। आदित्य ने देखा कि सड़क पर एक पुराना बेजान ट्रक खड़ा था, जो उसे सड़क के बीच में अटका हुआ लगा। आदित्य ने उसे छोड़ते हुए अपनी कार को धीरे धीरे उसके पास से निकाला, लेकिन अचानक ट्रक से एक अजीब आवाज आई। आदित्य ने अपनी कार को रोक लिया और ट्रक की ओर बढ़ा। आदित्य ने देखा कि ट्रक के अंदर एक पुराना लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा खोला और उसमें एक पुरानी तस्वीर और एक पत्र मिला। तस्वीर में एक परिवार था और पत्र में लिखा था कि ट्रक के मालिक ने इस सड़क पर एक दर्दनाक हादसा किया था। पत्र के अनुसार ट्रक का मालिक सड़क पर गाड़ी चलाते समय गलती से एक परिवार की जान ले चुका था और उसके बाद से उसकी आत्मा हमेशा सड़क पर भटकती रहती थी। आदित्य ने पत्र पढ़कर डर महसूस किया, लेकिन उसने साहसिकता का परिचय दिया और ट्रक की पूरी जांच की। अचानक ट्रक के पीछे से एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और एक घबराहट भरी चीख सुनी गई। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के अंधकार में आदित्य ने महसूस किया कि ट्रक की सड़कों पर अजीब सी छायाएं बन रही थीं। उसने सोचा कि उसे शहर वापस लौटना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने कार की तरफ बढ़ा, ट्रक के पास से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। बूढ़ा आदमी, जिसे आदित्य ने पहले नहीं देखा था,
ने कहा कि वह भी एक समय इसी सड़क पर दुर्घटना का शिकार हुआ था और उसकी आत्मा अब इस सड़क पर भटक रही थी। बूढ़े आदमी ने आदित्य को बताया कि सड़क पर हुए हादसे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ट्रक का मालिक मानसिक तनाव में था और उसने सड़क पर कई बार भयानक हादसे किए। अब उसकी आत्मा सड़क पर शांति की खोज में भटकती रहती है। आदित्य ने बूढ़े आदमी से और जानकारी प्राप्त की और उसने फैसला किया कि उसे सड़क की आत्मा को शांति प्रदान करनी होगी। वह एक पुरोहित को बुलाने का निर्णय करता है। पुरोहित ने सड़क पर पूजा और यज्ञ किया ताकि सड़क की आत्मा को शांति मिल सके। पूजा के दौरान सड़क पर एक अजीब सी हलचल और ठंडी हवा का एहसास हुआ। अचानक एक चमकदार प्रकाश के साथ सड़क पर शांति लौट आई। आदित्य ने सड़क पर हुई घटनाओं की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी और ट्रक की सही मरम्मत करवाई। इसके बाद सड़क को साफ किया गया और वहां से अंधकार भरे अतीत को मिटाया गया। सड़क अब फिर से सामान्य हो गई और आदित्य ने महसूस किया कि उसकी साहसिकता और धैर्य ने उस सड़क को एक नई पहचान दी। सड़क पर अब कोई अजीब घटनाएं नहीं होती थी और लोग वहां आराम से यात्रा कर सकते थे। आदित्य ने उस पुराने पत्र और तस्वीर को एक संग्रहालय में दान किया ताकि लोग सड़क के अतीत और उसके खौफनाक इतिहास के बारे में जान सकें। सड़क अब एक सुरक्षित और सामान्य मार्ग बन चुकी थी और आदित्य की साहसिकता ने उसे एक नई शुरुआत दी।